होता है बेटा। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। जैसे मैं वहाँ पे सामने जाऊँगा ना, है ना, वीडियो में, तो वीडियो ब्लर नहीं होगा, वैसे होता रहेगा। अब वो बोलते ना अप डाउन होता रहता बेचारा, मतलब लुप झुक बोल सकते हो, बंद चालू बोल सकते हो, ऐसा आप बोलना चाहे वैसा आप बोल सकते हो। अभी भी हो रहा है, देखो हाथ आगे आ जाएगा तो नहीं होगा। ये वो होता ना, जैसे मतलब जैसे मम्मी घर पर रहते हैं तो हम बैठे रहते हैं, मम्मी जैसे आगे गए हम मोबाइल चलाने लगते हैं, पढ़ाई करते हैं ना। जैसा बोला आपने, बोला चलिए ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम कि सबसे पहली बात हमने सिंगुलर और प्लूरल सीख लिए हैं। बेटा 2 सेकंड, क्या नाम है आपका? माही। एक बार जाके देखो ब्लड तो नहीं हो रहा बार बार, तो दिक्कत है, अपन इतनी मेहनत करें कोई बेकार, है ना, ब्लड तो नहीं हो रहा है। ओके सिट डाउन। देखिए बेटा हमने जो चीज़ देखी है सीखी है उसको वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। प्लीज़ आप बैठ जाओ बेटा और बैग को इस साइड रख लो ताकि बाहर हमारा डिस्टर्ब नहीं। बेटा बाहर को थोड़ा सा इस साइड कर दो ताकि ये इसको दिक्कत, ये देखो अब वापस देख लेना, क्योंकि है ना ये उसको बार बार टच करेगी, हिलाएगी ना, दिक्कत आएगी। उसको आप इस साइड कर दो, इस बेंच की साइड कर दो, लगा दो उसको इस साइड जगह, बस ठीक है। अब एक बार वापस देख लो, बस आप ध्यान रखना, आप भी है ना। हो गया? अब देखिए बेटा सबसे पहली बात जो मैंने बताया है आपको वापस सुन लीजिए कि क्या बताया है मैंने आपको। हमने सीखा है सिंगुलर क्या होता है, तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, मुझे पता है आपने सीख लिया होगा बट वापस एक बार देख लीजिए। हमने सिंगुलर सीखा है तो बेटा वो होता है ही, शी और इट और नाउन। इनके हिंदी मीनिंग बता दिए मैंने, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वह शॉर्टकट में, और उसे भी होता है, इसका मतलब भी होता है वह, ये बॉयज़ के लिए और ये गर्ल्स के लिए। ठीक, इट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग या फिर वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगली जानवरों के लिए। नाउन में क्या आता है? नेम आता है, प्लेस आता है और थिंग्स आती है, ये चीज़ें आती है बहुत सारी, ठीक है। अगर बात करें हम तो प्लूरल क्या होते हैं? सो प्लूरल बेटा वो होते हैं जो एक से अधिक लोगों की बात करते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। वो होता है बेटा आई, यू, वी एंड दे। सो आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है आप, वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे। इतनी बात से कि वर्ब के फॉर्म बताए थे मैंने आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो आपको वही पता होगा, जैसे मैंने लिखा है गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन, और फोर्थ फॉर्म अपन बोलते हैं गोस नहीं होगा बेटा, गोन होगा, ठीक है। एंड फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब यहाँ पर क्या हो, ये हम 7th 8th थे। उसको स्टॉप कर दो बेटा, आगे बढ़ो, जैसे स्टॉप कर दो ना, बंद मत करना, वैसे पहले ऐसा करते। मेरा तो नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। देखिए मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें। इंग्लिश में अगर आपको ये आता है तो आप आगे के स्टेप में बढ़ सकते हो। देखो पहली चीज़ तो आपको ABCD आनी चाहिए, स्मॉल और कैपिटल। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, उनके वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, जैसे क से क्या बनता है, ख से क्या बनता है, मतलब कुल मिला के पूरी बारखड़ी आपको आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ये छोटी सी स्टेप है बेसिक की। अब हिंदी पढ़ते हुए आनी चाहिए इसके लिए, तो आप बोले सर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश, तो फिर वो मुझे पता है बेटा कि आपको 1:30 से लेकर 2:30 तक का टाइमिंग हिंदी सिखाने के लिए रखा गया है, ठीक है। जिसको नहीं आती वो बाकायदा सीखे उस क्लास में। तो हाँ जी, हाँ इंग्लिश में सिखा दूंगा बट अल्टरनेट डेज लगेंगे, पहले हिंदी सीखो फिर इंग्लिश में आओ। हिंदी के बिना इंग्लिश सीखोगे तो पॉसिबल आसान नहीं होगा, मतलब डिफ़िकल्टी पड़ेगी। सीख सकते हो बट ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले हिंदी तो सीखो अच्छे से, जिसको पढ़ना नहीं आता है। वैसे ही देखो ये बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को आ जाएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। उसमें आप भी सीख जाओगे क्योंकि आपको जो बेसिक चीज़ है वो नहीं पता है। चलिए ये बात हो गई ख़त्म। फिफ्थ फॉर्म होगा बेटा गोस। क्यों होगा गोस? क्योंकि गो का लास्ट वर्ड क्या है? ओ है, और वो कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स के साथ क्या लगाते हैं हम? ES। ये मैंने आपको बेसिक रूल पहले बताया था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए टेंसेस कितने होते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं मेनली, है ना। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। टेंस जो होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अब ये 3 टेंस हैं हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलो हमने ये लिखे हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। क्या लिखा हमने? टाइप्स ऑफ टेंसेस। चलिए अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपके पापा, मान लेते हैं ये आपके पापा
उनके ये बिचले भाई और ये छोटे भाई। अब हर किसी के यहाँ जो बच्चे होते हैं, तो हमारे पास भी इस प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं, इनके भी 4 बच्चे हैं, इनके भी 4 बच्चे हैं। उन 4 बच्चों के नाम सुनिए। ये है फर्स्ट बच्चा, है ना, इसको हम बोलते हैं सिंपल। सिंपल तो नहीं है लेकिन सिंपल बोलते हैं। सिंपल या फिर बोल सकते हैं उसको इंडेफिनेट। क्या बोल सकते हैं? इंडेफिनेट। ठीक है। दूसरे वाले को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं दूसरे वाले को? कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट बच्चा है अगला, है ना। हाँ बेटा 2 सेकंड रुकिए ना, बताता हूँ आपको कैसे हम समझेंगे कि इनका नाम क्या है। एंड लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एक बार हम थोड़ा सीखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। जब हम इसका नाम लेंगे ना तो सबके नाम लेंगे इसमें। देखें, जैसे हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कुल मिला के प्रेजेंट के ये 4 बच्चे हैं, मतलब उनके नाम एक जैसे हैं। ऐसा बोल सकते हो कि प्रेजेंट के साथ इन 4 का नाम लेना है, 4 को सीखना है, पास्ट के साथ भी इन 4 को सीखना है और फ्यूचर के साथ भी इन 4 को सीखना है। हो जाएगा इतना सा काम अपने से? हो जाएगा, पढ़ते बन जाएगा इतना। तो अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट के हम 4 चीज़ें सीखेंगे। प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस को हम सीखेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक प्रेजेंट का सीखे, एक पास्ट का सीखे, एक फ्यूचर का सीखे। कैसे? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। इसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे आपको बोलना है टोटल 12 होते हैं। कैसे सर? इसके कितने बच्चे? 4। इसके कितने बच्चे हैं? 4। इसके कितने बच्चे हैं? 4 3 12। 12 नहीं 12। हाँ 12 12 बोल सकते हो। अब हम पहले बच्चे की बात करते हैं। पहला बच्चा क्या करता है, कैसे करता है काम, इसका काम क्या है पहले बच्चे का? पहला बच्चा हमारे जीवन में हमको सिखाता है कि हमको जो बोलना है डेली में। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश सीखते हो, मैं स्कूल आता हूँ, आप स्कूल आते हो, आप सीखते हो, आप पढ़ते हो। ये सारे जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं ना, वो सारे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या सीखेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल। अब एक बात बताता हूँ आपको कि बेटा हो सकता है आपने कहीं पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो तो इसको सिंपल प्रेजेंट बोल देंगे, तो आप नाम पे मत जाना। अब सिंपल प्रेजेंट बोलूँ या प्रेजेंट सिंपल बोलूँ, टेंस बात तो सेम है, ठीक है ना। इधर का कान पकड़ो, इधर का कान पकड़ो, तो कान तो कान है, इधर से सो या इधर से सो, कमर तो बीच में आनी है ना। तो सेम टू सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सो डोंट कन्फ्यूज इन दैट। अब इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। हमारे सर ने तो हमको प्रेजेंट सिंपल बताया और प्रेजेंट इंडिफिनिट बताया ही नहीं, दोनों एक ही है। जिस प्रकार से किसी का नाम कालीचरण हो सकता है और उसका डुप्लीकेट नाम निकनेम क्या होगा? कल्लू हो सकता है। तो यही है ये बेचारा, यह है कालीचरण, यह है कल्लू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसकी पहचान सीखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट वर्ड क्या होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में तो ऐसे क्या वर्ड आएंगे, ऐसे क्या वर्ड्स आएंगे कि हम समझे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो वो वर्ड है बेटा हमारे पास ता है, ठीक है, ती हूँ और ते हो। थोड़ा सा अलग पढ़ाऊँगा मैं, आपके जो टीचर्स ने पढ़ाया होगा उससे पढ़ाने का मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जिस वर्ड में ता हूँ आता है, आता है, ती हूँ आता है, ते हो। जैसे मान लो क्या नाम है आपका? पम्मी। चलिए, पम्मी बोलती है ना, पम्मी इंग्लिश बोलती है, तो बोलती लास्ट में क्या आ रहा है? ती है या ती हूँ हो सकता है ना। चलो, पम्मी खाना खाती है तो पम्मी में लास्ट में ती है आ रहा है, चलो उसको हटा देते हैं। अब बोलूँ हम, जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे वह घर जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। ता है मेन अपने लिए ता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसकी एक पहचान है कि जिस वर्ड में लास्ट में ता है आता है। चलिए मैं बोलूँ वह खाना खाती है, तो लास्ट में क्या ती है, जरूरी नहीं कि ती हूँ आएगा। अब डिपेंड करता है ना, ऐसा बोलूँ वह खाना खाती हूँ, अच्छा लग रहा है क्या बोलने में? तो डिपेंड करता है कौन सा वर्ड उसके साथ फिक्स हो रहा है। अब ती हूँ भी आ सकता है, ते हो भी आ सकता है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आई आपको? पक्का? मतलब प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, जिस वर्ड में ऐसा, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं आप, जैसे मैंने ऐसा लिखा ना, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं ता ते ती आकर, मतलब ता ते ती आने के बाद क्या आ जाए? है, हूँ और हो। इसको या तो ऐसा याद कर लो कि ता है, ती हूँ या फिर ते हो, या फिर इसको याद कर सकते हैं ऐसा कि ता ते ती आकर क्या आए? है, हूँ, हो आए। हाँ जी बोलिए।
जो आपको ठीक लगे, दो में आपको जो ठीक लगे भाई, ये आसान है मेरे अकॉर्डिंग। ता ते ती आकर, ता ते ती आकर क्या है, हे हो। मतलब ये वर्ड के साथ कोई सा भी बढ़ा सकता है, इसके साथ कोई सा बढ़ा सकता है, लेकिन बोलने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाता है, तो हे आना चाहिए कि हूँ आना चाहिए? समझ में आई बात आपको? बहुत समझदार लोग हो। अब हम है ना एक एक सेंटेंस सीखेंगे। पहले कितने सीखेंगे? एक एक सेंटेंस, क्योंकि हम समझदार लोग हैं। ज़्यादा सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, हर व्यक्ति के दोस्त होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का भी एक दोस्त है, वो है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसकी है हमारे पास डू और डज। क्या है? डू और डज। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, एक सेंटेंस सीखने वाले, इसलिए हम सेकेंड में यूज़ करेंगे। सर क्यों यूज़ नहीं करते हैं? बेटा उसमें नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट उसका जमता नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ऑफर्मेटिव सेंटेंस। क्या सीखने वाले हैं? ऑफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा होता है ऑफर्मेटिव। सर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑफर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा बेटा, पहले आएगा एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी फॉर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सर फर्स्ट फॉर्म किसके यहाँ से यूज़ करेंगे और फिफ्थ फॉर्म किसके यहाँ यूज़ करेंगे, ये तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन भूल चुके हैं, वापस से बता देता हूँ। ठीक है, तो हम बेटा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, इन सब के साथ यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाउन के साथ, इनके साथ यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। जस्ट बेटा सेकेंड दिख जाएगा, कोई बड़े फिफ्थ फॉर्म। आई यू वी दे, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म, एंड ही शी इट नाउन के हाथ फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। हम इंग्लिश ही लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे नहीं। हिंदी बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं। बाकी लिख सकते हो, तो हिंदी के लेक्चर में लिखना पड़ेगा। तो बोलोगे सर तो बोलते हैं हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग है ना। मेरी क्लास है, मैम की क्लास है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे लिखा है क्या वर्ड, ही का मतलब क्या होता है, वह। आपको बहुत सारी वर्ब बताइए ना, मैंने आज यूज़ करेंगे उसका। चलिए हाँ बेटा, मम्मी सबसे पहले आप बताइए एक वर्ब कोई सी भी, मैंने ही लिख दिया है, आप वर्ब बताइए, मैं बहुत से बताइए तो एक कोई सी वर्ब। रीड, सिट डाउन, आराम से बैठिए, बैठे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही लिखा और रीड लिखा, तो रीड का यहाँ पर ही के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, तो रीड कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म की फिफ्थ फॉर्म, रीड फिफ्थ फॉर्म है। उसमें रीड में क्या लगाना है हमको, रीडिंग लगाना है, आईएनजी लगाना है। आईएनजी कौन सा फॉर्म होता है, तो हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, एस लगेगा। एस क्यों लगेगा, लास्ट वर्ड क्या है वर्ब का, डी कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना, वापस सुन लेना, इन्होंने चले के बैंड बजा दी बेटा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, और वर्ब लगानी हो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर डी में क्या लगेगा, एस, क्योंकि रीड्स, ही रीड्स, अब बुक लगा दो आगे, ही रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह पुस्तक पढ़ता है। चलिए हम बात करते हैं शी की। शी मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए यूज। चलिए ठीक है, आप एक बात बताइए मुझे, 2 सेकंड आपसे पूछेंगे, डोंट वरी। प्ले मतलब होता है खेलना, तो हम बोल सकते हैं शी प्ले। तो प्ले का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर अगर वाई हो और वाई से पहले वोवेल्स हो तो हम लगाते हैं एस। तो शी प्लेज फुटबॉल, जिसकी स्पेलिंग आती है वही लिखेंगे अपन, जिसकी स्पेलिंग नहीं आती वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपसे। चलिए आप बताइए मुझे कोई सी वर्ब, हम इसको छोड़ रहे हैं, इट को भी है ना, इट बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि इट का यूज़ बहुत कम करते हैं हम। जैसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं काउ इज़ अवर मदर, है ना, काउ इज़ मदर, गाय हमारी माता है। लेकिन हम बोलते हैं गाय के 4 पैर होते हैं, है ना, इट हैज़ 4 लेग्स, है ना। तो इस टाइप से बोलते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। बता देता हूँ, वैसे यूज़ हो सकता है। जैसे बोलूँ बारिश होती है, इट इज़ रेनिंग, इट रेन्स होगा। देखो इट के साथ कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इट और रेन, बारिश होती है तो उसको बोलेंगे इट रेन्स। चलो एक बता दिया मैंने, अब बताओ कोई सी वर्ब, सॉरी इन मान लो मैंने नाम लिखना है, बोलो एक वर्ब बताओ, वर्ब। प्लक मतलब क्या होता है, तोड़ना। चलिए भैया, राम क्या तोड़ता देखते हैं। अब भैया प्लक मतलब होता है फूल वगैरह तोड़ना, किसी के हाथ पैर मत तोड़ देना प्लक से, नहीं, प्लक का मतलब क्या होता है, फूल वगैरह तोड़ना। तो हम बोल सकते हैं राम प्लक। प्लक का प्लक्स आएगा कि प्लक रहेगा, प्लक्स क्यों रहेगा, क्योंकि सर वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सा लगता है फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। राम प्लक्स
फ्लावर। ठीक है, सो बेटा अगला जो वर्ड है आपका, अगला सेंटेंस हम बनाएंगे किससे? आई से। किससे बनाएंगे? आई से। चलिए आई के लिए वो बताइए बेटा मुझे आप, अक्षय। आई के लिए मतलब कोई सी भी आपको जो वर्ब, कौन, मैंने बहुत सारी वर्ब लिखाई ना आपको, कोई सी आपको जो याद है या फिर आपको जब भी पहले जमाने की कोई सी याद है वो बता दो। बताओ कौन सी वर्ब याद है आपको? हेलो बेटा प्लीज़ आप उसको सोचने दो ना। हाँ बोलिए बेटा कोई सी वर्ब। बेटा आप बोलो क्या? चलो आप बता नहीं रहे उसे सब बेटा। हेल्प हम बोल सकते हैं आई हेल्प, लेकिन हेल्प किसकी करते हैं हम? जैसे मान लिया आप आपकी मम्मी की हेल्प करते हैं तो आप बोल सकते हो आई हेल्प माई। हेल्प्स नहीं आएगा अब हेल्प्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज प्लूरल। प्लूरल के साथ कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर के साथ कौन सा फॉर्म? लिख लो भैया कि ये सब क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। ये सब क्या है? सिंगुलर हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए ठीक है। आई हेल्प माई मदर, है ना? आई हेल्प माई मदर। ठीक है, 6 नंबर पे देखिए क्या कर सकते हैं। अगला वर्ड क्या है? यू। यू मतलब होता है आप। एक बार बताओ मुझे। अरे कोई सी बता दो बेटा, ऐसा नहीं कि यू के लिए बताओगे आप, एक वर्ब बतानी है आपको बस। अरे बेटा मैं किससे पूछ रहा था? इट्स नॉट गुड। उसने बताई वो अलग मैटर था, क्योंकि उसने बताई नहीं थी, आपने बता दी है ना। आप बताओ एक बार दूसरी कोई से। एडवाइस, है ना? तो यू एडवाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू एडवाइस मतलब आप सलाह देते हो, है ना? यू एडवाइस यूर ब्रदर। आप आपके भाई को क्या देते हो? एडवाइस। यू एडवाइस यूर ब्रदर। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ करना है या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ दिमाग ही लेने लगाना है। और उस सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है जिसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं? ता ते ती आकर हैं हूँ हो, ये वर्ड आते हैं। अभी मैं आपसे सेंटेंस बोलूँगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए और 2 बना लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है वी। वी मतलब होता है हम। वापस बोल रहा हूँ, जिसने बोल दिया प्लीज़ ना बोले, अब मौका दे दूसरों को सीखने का। ठीक है, यस बेटा आप एक बार बताइए मुझे। अरे बैठ के बोलो आराम से। यूज़ तो उसने बोल दिया, मैं सुनूंगा। वो स्टार्ट मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। तो हम बोल सकते हैं वी स्टार्ट न्यू थिंग्स। हम क्या कर सकते हैं? हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं। यस बेटा आप बोलिए एक बार। नहीं बेटा अभी आपने नहीं बोला ना, आपकी गलती है। अब उसको मौका मिलेगा, अब नेक्स्ट टाइम आपका मौका मिलेगा जब आप आए, आपकी बारी आएगी। यस बेटा एक बार बताइए कोई सी आपके हिसाब से। प्लीज़ लाउडली बोलिए ना, और प्लीज़ कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अगर आपके दोस्त की हेल्प कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। आप हेल्प तब करें जब आप सीखते हैं, अभी हेल्प नहीं करेंगे आप, अभी वो अपना माइंड लगाना था उसको। यस बेटा बोलिए। प्लक तो हो गया बेटा, दूसरी बोलिए। सिट मतलब होता है बेटा बैठना। हम बोल सकते हैं दे सिट ऑन द बेंच। वे बेंच पर बैठते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आज नहीं पूछ पाए तो कल पूछेंगे, बट बीच में कोई नहीं बोलेगा आप। हाँ बेटा पूरे बोर्ड का लिखना है। मैं इसको स्टॉप कर दो बेटा। जी मैम बिल्कुल स्टॉप कर दो, मैं इसको बिल्कुल जाइए।